हमारे स्वरग बबीता ब्लॉग्स में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार और एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज जानते हैं ये जो हम लोग का ज़िंदगी है ना दोस्तों, ये बहुत ही अनमोल और प्यारा ज़िंदगी है। तो इसको बीमारियों से किस तरह से खुद को सुरक्षित करते हैं, आज उसके विषय में कुछ जानते हैं। जिस तरह हम अपने आप को सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करते हैं ना दोस्तों, माथे में कुमकुम लगाना और बिंदी लगाना और बाली पहनना, गले में माला पहनना या पायल पहनना कि ताकि खुद खुद अच्छा दिखें या फिर अच्छा लगे। उसी तरह दोस्तों अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे ये ज़िंदगी है हम लोग का वो अनमोल बन जाए और हम लोग का जो छोटे-छोटे बाल बच्चे हैं वो भी स्वच्छ रहें और आस-पास के लोगों को भी सुरक्षित मिले। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जिसे हम अनदेखा करते हैं और खुद को समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे खाने के ही बारे में जानते हैं, खाना हम तो रोज़ भोजन खाते हैं और लगता है हमें कि हम स्वच्छ स्वच्छ भोजन ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर अगर बाहर कुछ खाली स्थान में गंदगी है और वहाँ पर कीचड़ है, वहाँ से धूल-मिट्टी और अनेक प्रकार की बदबू आती है, तो वहाँ कितने सारे मक्खियाँ बैठे होती है, जो हमारे घर के आंगन में या हम बैठ के खाते हैं या फिर बाहर बाहर या कहीं मतलब जैसे कि हम लोग गाँव देहात घर का होता है ना कि खेती-बाड़ी में भी जाके खाना-वाना खाते हैं और गंदगी रहती है दूर में और अनदेखा करके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहाँ से भिन्न-भिन्न होके मक्खियाँ जो हमारे स्वच्छ भोजन में आके बैठ जाती है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि उससे कीटाणु फैल सकता है या और उसे हम अनदेखा देख के खा जाते हैं। या फिर कभी-कभी हम बिना ढके ही खाना को सुरक्षित नहीं रख के ही खा जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता है। तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जो घर के बाहर या घर के अंदर कुछ ऐसे गंदे सामान हैं, उसे उस उसको स उससे सुरक्षित रहने के लिए उससे क्या करना है कि हमें आस-पास अपने घर के आंगन हो या घर से निकल के खाली स्थानों पे गंदगी हो तो उसे साफ-सुथरा रखना है और उसे कहीं दूर जाके कूड़ेदान में फेंक देना है या फिर उसे कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं दोस्तों, तो उसे दूर ले जाके उसे जला दे सकते हैं। उसे सामने भी जलाने से भी हमें हमें नुकसान हो सकता है, वायु का नुकसान हो सकता है, जिससे हम श्वास लेंगे तो गंदगी धुआँ से, तो उसे सामने रह के भी जलाना नहीं है दोस्तों। उसे दूर कहीं इतनी दूर लेके ताकि उसकी जो धुआँ है वो हमारे हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। शरीर को नुकसान ना अक्सर गाँव देहात घर में होता है ना दोस्तों कि घर की कुछ दूरी पे जाएँ और खाली स्थान है तो हमें वहाँ हर कूड़ा जो घर का होता है उसे झट से निकालते हैं और फेंक देते हैं। जैसे केला का छिलका हो या फिर घर का आलू सड़ा हुआ हो या फिर अनेक प्रकार के ऐसे चीज़ें जिसे हम दूर ले जाके नहीं फेंक सकते हैं दोस्तों और सामने ही ले जाके फेंक इतनी सारी बातें हैं दोस्तों। तो और एक उदाहरण आप लोग को देना चाहते हैं। हमारे अक्सर गाँव देहात में देखा जाता है कि अगर हमारे घर के अंदर में चूहा मर गया है, तो चूहा मर गया तो उसे हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और कुछ देरी में अगर हमारा खाली खाली स्थान है जिससे वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ हो, तो उसे निकाल के क्या करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वो अगर खुले खुले जगह में हम उसे फेंकेंगे ना दोस्तों, तो उसका दुर्गंध हमें तो नुकसान करेगा ही करेगा और हमारे आसपास के लोग हैं उनको उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। तो ऐसे उसको इस तरह से खुले स्थानों में नहीं फेंकना है। उसे अगर हमें दूर नहीं ले जाके फेंक सकते हैं दोस्तों, तो उसे कुछ औजार से गड्ढा मिट्टी निकाल के और उसे वहाँ दबा के छोड़ देंगे दोस्तों, तो उसकी दुर्गंध बाहर नहीं फैलेगी, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं और हम बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। से दोस्तों हम अपने आसपास का ध्यान अगर ना रखें तो हमें ना जाने कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। हमें तो पड़ ही सकता है दोस्तों, साथ ही साथ बुजुर्गों को और बच्चों को भी पड़ सकता है दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों, गौर कीजिएगा,
कि अगर घर में अगर एक बोरी अगर आलू है और उसमें अगर एक आलू अगर सड़ा हुआ अगर है और उसे अगर हम निकाल के अगर नहीं फेंकेंगे ना दोस्तों, तो एक एक करके सारा आलू हमारा सड़ा हुआ सड़ मतलब ख़राब हो सकता है। समय से अगर उसे ना हम निकाल के फेंके तो, और अगर समय रहते हुए अगर उस आलू को उस इकट्ठे आलू से अगर दूर कर दें ना दोस्तों, तो सारा आलू हमारा ख़राब होने से बच सकता है क्योंकि उसमें हवा बस कुछ मतलब उसमें जो अगर बंद कमरे में अगर एक ही साथ अगर मिल के रहेगा ना, तो सारा आलू हमारा ख़राब कर सकता है। उसी तरह हम लोग का ज़िंदगी है दोस्तों। अगर हम अगर साफ़ सुथरा खुद को रखेंगे और अपने आसपास भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग भी साफ़ सुथरे रह सकते हैं दोस्तों। ना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, ख़ास करके गांव में रह के और इस तरह से कैमरे में आके या डांस करके या ब्लॉगिंग करके और फिर घर से बाहर निकल के उन लोगों का बातें सुन के इग्नोर करके और कैमरे पे आकर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए हम वो सब बातें भूल जाते हैं और वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो आप लोग का एक लाइक और आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। एक उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो एक पहेली के अनुसार आपको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 चने हैं और एक को हम अलमारी में या संदूक में मतलब रख देंगे, और एक अगर रोज़ाना हम मुँह धोते हैं तो जिस जगह पे हम मुँह धोते हैं वहाँ पर एक बो दे देंगे, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ उसका हम देखभाल कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ दिन में जो हम संदूक में या अलमारी में जो चना का दाने रखे हैं वो वैसे का ही वैसा ही है, और जिस चने को हम बोए थे मुँह धोते हैं और रोज़ उसे पानी डालते हैं, वो कुछ दिन के बाद अंकुर आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और क्या बोलते हैं, कुछ दिन के बाद फिर हम उस संदूक के चने को देखेंगे तो वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे जिस जगह पे हम बोए थे और देखभाल कर रहे हैं दोस्तों उस चने को, तो वो क्या बोलते हैं, फल फूल अंकुर और आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक पेड़ से कितने सारे चने निकल आएंगे दोस्तों। तो उसी तरह से हम रोज़ आप लोग को एंटरटेनमेंट के लिए नए नए वीडियो डालते रहते हैं और सपोर्ट और प्यार चाहते हैं। तो उसी चने के भांति आप लोग का प्यार चाहिए।